और अब महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप ने दावा किया है कि युद्ध जल्द ही खत्म होगा। उन्होंने कहा ईरान के पास डील का मौका है। ईरान की 90% मिसाइलें तबाह हो चुकी हैं और नेटो पूरे तरीके से फेल हो चुका है। तो अपने दावों, अपनी कथनी को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं ट्रंप। तो जल्द ही युद्ध खत्म होगा, ऐसा दावा ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है। ईरान के पास डील का मौका है, बातचीत का दावा भी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। हालांकि ईरान इन तमाम दावों को खारिज करता जा रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, अब्राहम लिंकन से ईरान पर हमले किए जाएंगे। सेंटकॉम ने एक वीडियो जारी किया है। ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले लगातार जारी है। सेंटकॉम की तरफ से वीडियो जारी किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब्राहम लिंकन से ईरान पर किस तरीके से अटैक किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें आप देखिए। सेंटकॉम ने तस्वीरें जारी की है। ईरानी सैन्य ठिकानों पर लगातार अटैक किया जा रहा है। ईरान युद्ध शुरू होने से अब तक इजराइल हजारों टन गोला बारूद और हथियार खरीद चुका है। ईरान के खिलाफ इजराइल के ऑपरेशन रोअरिंग लायन शुरू होने के बाद से अब तक यहां पर काफी खरीदारी देखने को मिली है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। 200 से ज्यादा विमान और जहाज सैन्य साजो सामान लेकर इजराइल आ चुके हैं। इन विमानों के जरिए लगभग 8000 टन सामान अब तक आया है, जिसे अब इजराइल डिफेंस फोर्स ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन में यूज करेगी। हथियारों की नई खेप बता रही है कि इजराइल और अमेरिका ईरान पर अब बड़ा हमला करने वाले हैं। हालांकि बड़े हमलों की तैयारी के बीच इजराइल ने यह भी बताया कि इतनी भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद हालांकि बड़े हमलों की तैयारी के बीच इजराइल ने यह भी बताया कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद उसको किस देश से मिल रहा है। इस महायुद्ध पर रूस के राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया। पुतिन ने कहा कोविड-19 से युद्ध की तुलना उन्होंने की। युद्ध के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, ये कहना है पुतिन का। तो महायुद्ध पर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। कहा कोविड-19 जैसे हालात इस युद्ध के दौरान पैदा हो सकते हैं। ईरान पर इजराइल और अमेरिका बम बरसा रहे हैं, तो इजराइल पर ईरान के साथ ही उसका प्रॉक्सी हिजबुल्लाह हमले कर रहा है। अब हिजबुल्लाह ने ताजा हमलों में इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों को निशाना बनाया है। लेबनान में इजराइल के इलाकों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ दर्जनों रॉकेट मारकर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह ने ये हमले अपने लड़ाकों की मौत के बाद लिया, जो इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारे गए। इजराइल के निहारिया इलाके में हुए इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। हमले के बाद से पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेल अवीव, सेंट्रल इजराइल और वेस्ट यरूशलेम में दिन भर सायरन बजते रहे। और बड़ी खबर है, हॉर्मुज के पास भारतीय युद्धपोत तैनात किया गया है। भारतीय जहाजों की सुरक्षा में इसकी तैनाती की गई है। नौसेना ने कई युद्धपोत यहां पर तैनात किए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नौसेना ने यहां पर कई युद्धपोत तैनात किए हैं। भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए इनकी तैनाती की गई है। हॉर्मुज के पास भारतीय युद्धपोत तैनात कर दिए गए हैं। इजराइल ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि खामेनेई को मारने के बाद ईरान बेलगाम हो जाएगा, ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन अटैक करेगा, जिसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने वीडियो जारी किया है, जिसमें इजराइल पर ड्रोन अटैक की तस्वीरें हैं कि कैसे लगातार ईरान इजराइल के बड़े और स्ट्रेटेजिक शहरों को निशाना बना रहा है। IRGC ने हाइफा पोर्ट के आसपास कई ड्रोन दागे, जिनके निशाने पर सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक सेंटर्स थे। इजराइल का डिफेंस सिस्टम ड्रोन और मिसाइल अटैक को भी रोक रहा है, लेकिन ईरान के बड़े हमलों के आगे डिफेंस सिस्टम नाकाम भी साबित हो रहा है।